जी हाँ, सही पढ़ा और सही सुना आपने। सफ़ेद झूठ बेचा जा रहा है मार्केट में। स्वागत है आप सभी का कन्हैया एग्रो में। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके लाए हैं आप सभी के लिए। इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सेल्स में से हैं या आप एक कंज्यूमर हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। अभी जो 2 साल से जो कोरोना महामारी जो विश्व में चल रही है, उसके बाद एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के हिसाब से पता चला है कि जो काफ़ी युवा जो एमएनएस कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनियों से या जो बड़ी बड़ी कंपनियों से जब उनकी नौकरी गई है तो उसमें रिसर्च में पता हुआ है कि गूगल या और यूट्यूब पे सबसे जो ज़्यादा सर्च करने वाला बिज़नेस था वो था फार्मिंग से रिलेटेड सर्च ज़्यादा हुई थी कोरोना के बाद। तो उसमें डेयरी फार्मिंग भी आ गया और एग्रो फार्मिंग भी आ गया, कई तरह की फार्मिंग आ गई। तो इसी के लिए हम आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप इसके बाद एक माहौल सा आ गया। जब युवा कोई भी लोग इसमें यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करने जाता है तो एक भरमार सी आ जाती है वीडियो की कि ये हो जाएगा, इतने से ये कर लोगे, इतने से वो कर लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करके ज़रिए, अपने वीडियोस को फेमस करने के ज़रिए एक सफ़ेद झूठ बेचा जा रहा है। वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हम ये कतई नहीं कहते कि फार्मिंग से इनकम नहीं है, इनकम ज़रूर है, पर उसके लिए एक मानक है, कुछ पैरामीटर्स है, उसमें आप खरे उतरते हैं कि नहीं हैं। उन सभी एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का क्या एनवायरनमेंट है, आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो सभी मानक और सारे पैरामीटर्स में अगर आप खरे उतरते हैं तो ज़रूर इस फील्ड में इनकम है। लेकिन जो तथ्य फैलाए जा रहे हैं, गलत तथ्य, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सच्चाई से। इसमें हम बेसिक चीज़ें ही बताने जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे नहीं। पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम बेसिक चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, कई जानकारियों में आपको ये बताया जाता होगा कि ये एक गाय भैंस का ये कर लीजिए, डेयरी फार्मिंग कर लीजिए, जो इसमें आपको काफ़ी इनकम होगी। तो उससे पहले कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये चालू हो जाएगा, ये वो चालू हो जाएगा और आप इतने तक पहुंच जाएंगे, तो ये सब गलत है। हकीकत इससे परे है। गाय भैंस का मान के आप इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट से आप ये समझ रहे होंगे कि ये छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएगा डेयरी फार्म, तो ये बिल्कुल कतई ही झूठ है। इसके लिए इस बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आप इसमें प्रॉपर इसी में आ रहे हैं या कुछ साइड जॉब्स के देखते हुए भी इसमें आ रहे हैं, फिर भी आपको इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि आज आप कोई भी अच्छी सी गाय या अच्छी सी भैंस लेने जाएंगे तो आप गाय की कॉस्ट है 50-60 हज़ार रुपये, जो उसमें भी बेसिक सी आएगी, और एक भैंस की कॉस्ट है 60 से 70 से 80 हज़ार रुपये। तो ऐसे आप केवल एक से तो काम चलाएंगे नहीं। अगर आप प्रॉपर खुल के इसी बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो उससे कम से कम आपको 6-7 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और 6-7 से स्टार्ट करने के बाद सेट का खर्चा, ये खर्चा मिला के कम से कम 7-8 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखे में ना आए। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा लगता है इसमें। आप अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इसमें कहीं से लेके लगा रहे हैं, अपनी निजी पूंजी लगा रहे हैं, या किसी बैंक से लोन लेके लगा रहे हैं, या अपने किसी रिश्तेदार या कहीं से भी जुगाड़ करके जो पैसे लाके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम उसको थोड़े से समय के लिए बिल्कुल मत लाइएगा कि आप सोच रहे हैं कि थोड़े से समय में मैं उनको वापस रिटर्न कर दूंगा, या मेरे पैसे मेरे निजी वापस मेरे बचत खाते में आ जाएंगे, या बैंक का लोन रिटर्न कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस डेयरी फार्मिंग में। कम से कम आपको जो पैसे ला रहे हैं तो ये श्योरिटी रखिए कि आप लॉन्ग टर्म समय के लिए लाएं। कम से कम 4 से 5 साल आपको लगेंगे, वो भी आप फुल डेडिकेट होके इसमें रहेंगे, तभी आपकी ये अमाउंट है, बेसिक अमाउंट है, ये रिकवर होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा एक झूठ और वीडियो फैलाए जा रहे हैं कि आप 2 भैंस ले आइए 25 से 30 हज़ार इनकम हो जाएगी, एक ले आइए 15 से 10 हज़ार इनकम हो जाएगी। इससे काफ़ी युवा जो पुश्तैनी जिनके काम है वो तो सब जानते हैं कि ये एक छलावा है, लेकिन जो ये नए युवा जो इसकी तरफ झुक रहे हैं इन वीडियो को देख के कि 2 भैंस ले आऊँगा मैं 25 हज़ार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि इनकम नहीं होती, डेयरी फार्मिंग से इनकम है, 100% है। हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, पर आप उसको पहले पैरामीटर्स को हम पहले ही बता देते हैं कि आप ये होने
करोगे तभी इसमें इनकम है, वरना ये जो 2 भैंस से 25-30 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए हम कितना इनकम है क्या है, इसके लिए हम और आपको हमारे चैनल पे रहिएगा, आप बने रहिएगा बराबर। तो हम इस पर काफ़ी नॉलेजेबल कैसे इनकम होती है क्या नहीं होता है इसके में हम डिटेल वीडियो हम बताएंगे। हम ये सारे टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो बनाएंगे जो हम बता रहे हैं, लेकिन अब हम इस टॉपिक पे केवल बेसिक सा ही नॉलेज आपको दे रहे हैं। एक आपको ये बताया जाता है कि आंकड़ों का बहुत ही गलत गणित बताया जाता है, बिना हाथ पैर के आंकड़े आपको जो बताए जाते हैं। जब हम सर्च करने जाते हैं कि डेयरी से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड, उसमें एक वीडियोज़ आते हैं, उनमें एक बहुत ही गलत आंकड़ा बताया जाता है कि आप इतनी भैंस ली है कि 10 लीटर इसके ये हो जाएगा, 10 लीटर सुबह की देगी, 10 शाम का देगी, 30 दिन बाद इतना देगी। तो ये सब गलत है। वीडियोज़ में ही नहीं, काफ़ी सरकारी कार्यक्रम में गया मैं, जैसे कुछ स्वरोजगार मेले या उनमें कहीं देखे तो उनके डिस्प्ले में जो वो डिटेल देते हैं, वो आंकड़े बताते हैं, वो भी फर्जीवाड़ा है। उसमें भी सारा बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग हो वैसे आंकड़े हैं वो। उसमें भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी संस्थान का, लेकिन मैं गया हूँ और मैंने देखे हैं कि वो सब भ्रम फैलाने वाला, एक आकर्षित करने वाले जो आंकड़े जानकर दिया जाते हैं, जिससे युवा आकर्षित हो कि यार इसमें तो बहुत इनकम है, कि ये आप 10 भैंस ले आइए 10-10 लीटर वाली, सुबह का 10 देगी, शाम को 10 देगी, 20 लीटर, दिन का 100 लीटर हो गया, 10 दिन का इतना हो गया। आप 40 या 35 रुपये लीटर भी होलसेल करेंगे तो इतना रेट हो गया। ये सारा सब गणित है, कोई मशीनरी नहीं है जो आपको फिक्स गणित होगी। हालांकि ले सकते हैं आप, लेकिन इसके पीछे बहुत ही मेहनत चाहिए, बहुत ही मैनेजमेंट चाहिए, एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक मैनेजमेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात है एक मैनेजमेंट चाहिए। आप जितना अच्छा हैंडल मैनेजमेंट कर सकते हो उसी के हिसाब से आपको वो टारगेट मिलता है। तो एक कोई मशीनरी नहीं है कि जैसा आप लिया है 10 भैंस लिया है 10-10 का इनकम ये कर दूंगा और वो इतनी इनकम आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले आप श्योर कर लें अगर इस लाइन में आना चाहते हैं या कोई पार्ट टाइम भी आना चाहते हैं तो। कि जैसे मशीनरी में भी है, जैसे बाइक्स कंपनी आपको अपने को क्लेम करती है कि हमारी बाइक 100 का एवरेज देती है, हमारी बाइक 90 का एवरेज देती है। तो हकीकत क्या है हम सब, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हकीकत इतना कुछ नहीं देती है। जो 100 की क्लेम करती है तो वो 60 या 65 का देती है। हालांकि उसमें भी लेते हैं लोग, तो वो बस वही खेल हो गई, उसमें भी 90 का एवरेज लेते हैं कई लोग, 80 का लेते हैं, 85 का लेते हैं। तो वही है कि उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं आप, मैनेजमेंट क्या है, कैसे चला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये खेल है, ये हर कोई के किसी के बस की बात नहीं है। तो इसमें आपको फुल डेडिकेशन चाहिए, फुल मेहनत चाहिए, तभी जाके आप ये जो आंकड़ों का गणित है इसको 100% तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी इसको आप थोड़ा बहुत छू सकते हैं। जो आंकड़े वीडियोज़ में बताते हैं ये सारे गलत है, इसके पीछे का सीन कुछ अलग है। वो क्या है क्या नहीं है कि इतनी इनकम तो बता दी, उसके जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो नहीं बताई। ये एक जो डेयरी फार्मिंग की मैं आपको एक और बता दूं कि डेयरी फार्मिंग में जो आपकी जो फर्स्ट इनकम है, हाँ काफ़ी बार ये आती है, एक समुद्र की लहरों की तरह है, एकदम आती है तो फिर जाती भी एक ही दम लहरों की तरह है। जो वापस इनकम आती है तो उतनी ही इनकम एक तरफ जाती है, तो एवरेज बराबर हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, आपको कितना रोकना है, यही बस खेल होता है डेयरी फार्मिंग में। तो ये इस भ्रम में भी नहीं आए, ये आंकड़े गलत हैं। एक ये आजकल चल रहा है कि हाइजेनिक अनहाइजेनिक, कि हमारे फार्म से लीजिए हम आपको हाइजेनिक दूध देंगे, जो छोटे फार्मर से लेंगे तो अनहाइजेनिक दूध देगा। एक बड़े फार्मर्स का या बड़ी कंपनियों का एक दुष्प्रचार है छोटे किसानों या छोटे व्यवसायियों के लिए। अनहाइजेनिक हाइजेनिक क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो क्लेम करते हैं कि हम मशीनरी से बिना टच किए दूध मशीनरी से आता है, मशीनरी से ही उसमें जाता है, इसका भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसके पीछे का क्या सच है। लेकिन ठीक है, वो आता है तो ठीक है, हाइजेनिक होगा दूध आपका, तो आप हो सकता है। लेकिन आप छोटे फार्मर्स या छोटे व्यवसायियों का दूध को भी अनहाइजेनिक नहीं कह सकते हैं। ये केवल उनका एक दुष्प्रचार है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके माइंड में एक दुष्प्रचार घुसाया जाए। अनहाइजेनिक क्या होता है? सदियों से दूध मैनुअल निकाला जाता है और उसके क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदे हैं, ये भी हम आपको मैनुअल दूध और मशीनी दूध के क्या नुकसान है और मैनुअल दूध के क्या फ़ायदे हैं ये भी बताएंगे। और जहाँ हाइजेनिक की बात आती है तो कुछ भी हो वो भी साफ़ सफाई के करके लाते हैं। अगर उसमें कुछ आ भी गया तो आप हो या पूरा भारतवर्ष है, या आप हो या मैं हूँ, जो भी दूध को यूज़ करते हैं तो उसको गर्म करके ही पीते हैं। अगर ठंडे का शौक पीने का शौक भी है तो भी हम उसको आते ही दूध को पहले गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद साला उसमें कोरोना वायरस भी आ गया हो साथ में, या बैक्टीरिया कुछ भी आ गया हो, तो जब वो उफान मारता है अपनी तपेली में
तो वो 150 प्लस डिग्री से ऊपर सेल्सियस पे रहता है वो। तो जब उसमें उफान मारता है ना, तब उंगली डाल के चेक कर लीजिएगा या आप लीजिए, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है। तो उसमें वायरस बैक्टीरिया वो सारे वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो आपको वो अनहाइजेनिक कहाँ से हो गया वो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मिल्क में। ये केवल बड़े फार्मर्स या बड़े उसका कंपनियों का एक दुष्प्रचार है, जो डिजिटल के द्वारा फैलाया जा रहा है कि कुल मिला के आपके दिमाग में बिठाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बिठाया जा रहा है कि ये अनहाइजीनिक होता है, कि हमारा हाइजीनिक दूध है, मशीन से आता है। वो केवल अपना सेल्स बढ़ाने के लिए करते हैं और कुछ भी नहीं है। एक आजकल ये चल रहा है कि A2 मिल्क हमारा फार्म से लीजिए, हम A2 मिल्क दे रहे हैं, अच्छा है। A2 मिल्क बिक रहा है। हमारे भारतीय जो प्रजातियां हैं गायों की, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छा है। A2 मिल्क है, उस पर अच्छा है और होता भी होगा। फार्म से बड़े बड़े फार्म से रखते हैं। और इसके ऐसा नहीं है, कंज्यूमर भी बहुत कम है इसके A2 मिल्क के, जो 150 से 200 रुपये अच्छी बोतल में पैकिंग करके, टेट्रा पैक बना के या कांच की बोतल में पैक करके जो सप्लाई करते हैं कि 150 से 200 रुपये तक लेते हैं शहरी क्षेत्र में। तो वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा A2 मिल्क है। तो उसके पीछे भी हाँ, हालांकि A2 मिल्क है, वो रखते हैं, गिर गाय रखते हैं, भारतीय वंश रखते हैं, देसी गाय रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्वालिटी पे जब आएंगे आप कि A2 क्वालिटी, जैसे एग्जांपल आपको दूँ, एक सोना होता है तो एक 18 कैरेट का होता है, एक 24 कैरेट का होता है। जो आपके पास शहरी क्षेत्र में जो दूध आ रहा है वो 18 कैरेट का सोना मान लीजिए उसको। आज भी 24 कैरेट का खरा A2 दूध आपको ग्रामीण भारत में ही मिलेगा। उस पर भी उसका कारण है, बहुत से कारण हैं, क्योंकि उस पर हम डिटेल में तो बाद में बताएंगे, लेकिन बेसिक सा आपको बता देते हैं कि जो भी ये A2 मिल्क वाले फार्म जो क्लेम करते हैं, ये 100 बाई 100 या 500 बाई 500 या एक फिक्स एरिया में ही अपने पशुधन को रखते हैं और वहाँ स्टॉल फीडिंग करवाते हैं। वहाँ स्टॉल फीडिंग होता है, इसलिए वहाँ केवल 2 या 3 प्रकार का तो ड्राई पाउडर यूज़ होता है, 2 या 3 प्रकार का ही हरा चारा यूज़ होता है। और जो उनके सप्लीमेंट, जो मिनरल्स और उनके पूर्ति के लिए वो एक सप्लीमेंट्स देते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है, वो सप्लीमेंट्स के थ्रू ही उनकी पूर्ति करते हैं। और इसलिए वो A2 मिल्क तो है, लेकिन वो एक 18 कैरेट का सोने के टाइप A2 मिल्क है। जो 24 कैरेट सोना जो खरा A2 मिल्क है, वो आपको मैं बताऊंगा ग्रामीण भारत में क्यों है। क्योंकि वहाँ ओपन में इनके लिए स्पेशल एक चरागाह होता है इसमें एरिया में, तो उसमें वो फीडिंग के लिए जाती है। तो वहाँ सैकड़ों प्रकार के आपको जो चारे की क्वालिटी होती है, उसमें सैकड़ों प्रकार के पौधे आते हैं, उन औषधीय गुणों वाले पौधे भी होते हैं और काफ़ी टाइप होते हैं। जो वो जब वो गाय खाती है, ओपन फील्ड में जाती है, उसके बाद जो आके जो दूध देती है, तो वो 101% खरा A2 मिल्क है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो A2 मिल्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटी का आप डिफरेंस कंज्यूमर हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यही था। और एक ऑर्गेनिक का भी चलता है कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वो, ऑर्गेनिक ये, तो अच्छा है, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। लेकिन ये बड़े पैमाने पे अभी सफल नहीं है और इसके कंज्यूमर भी कम है। ये इसमें जो एक 50 का चीज़ है जो ऑर्गेनिक के नाम पे 500-400 में भी बिकता है, तो ये तो हाँ लगता है, इसमें पोस्टिंग आ जाती है इतनी कि आपको जो चीज़ नॉर्मल 50 रुपये में तैयार हो रही है, 50 रुपये में लागत आ रही है, तो ऑर्गेनिक करने पे उसकी लागत पोस्टिंग बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ये भी बड़े होते हैं। लेकिन इसका में भी काफ़ी लोग इसमें भी गलत कंज्यूमर तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और गलत प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। इसका भी हम खुलासा करेंगे आने वाले, इस पर ऑर्गेनिक की भी बहुत बड़ी लंबी सीरीज़ पे हमें सीरीज़ वाइज वीडियो बनाएंगे ऑर्गेनिक का भी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आपने जो भी इस चैनल में अभी तक पूरे वीडियो में वापस रिपीट करके देखिएगा, तो इसमें कई से टॉपिक मैंने बताए हैं। तो ये सारी मैंने केवल आपको बेसिक सी जानकारी दी है। तो इसमें काफ़ी आपको नोटिस करोगे कि काफ़ी टॉपिक्स तो है, काफ़ी इसमें छुपे हुए टॉपिक्स भी है। इन सभी पे हम एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप इन सभी पे, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम उसमें पूरा डिटेल में देंगे, तो आपको पूरा सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या नहीं होता है।
तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके जो राइट हैंड साइड में मोबाइल में है वहाँ आप सब्सक्राइब बटन है, तो उसको सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको टच कीजिएगा, और उसी के पास एक बेल आइकन है, घंटा लगा हुआ है, तो उसको भी टच कीजिएगा। जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप जब भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी अच्छे अच्छे वीडियो और जानकारी के लिए हम आगे डालेंगे अच्छे अच्छे वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाथों हाथ कर दीजिएगा, कुछ नहीं जा रहा उसमें। सब्सक्राइब करने में कुछ आपको कोई शो नहीं होगा कहीं भी, आपका सब्सक्राइब करेगा यूट्यूब पर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।